Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं एक्वेरियस। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल अप्रैल मंथ का निकल के आएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, कैसे आप अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्वेरियस। ओके, शुरुआत में ही 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है? 4 ऑफ पेंटिकल्स ना आपके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने को बोल रहा है। तो अप्रैल मंथ में जितना ज़्यादा हो सके आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बनाते हो ना एक्वेरियस, आपकी लाइफ में निगेटिव लोग, निगेटिव एनर्जीज ज़्यादा आने लगती हैं। तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी सेविंग्स को डिफ़ाइन कर रहा है। तो अप्रैल मंथ में सेविंग्स पर आप ध्यान दे रहे हैं। स्टेबल करियर एंड स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है। तो अगर आप चाह रहे हो लाइफ में एक कंसिस्टेंसी आ पाए, स्टेबिलिटी आ पाए ना, तो आपका एक एक पेंटिकल भी इम्पॉर्टेंट है। और आप जिस एनर्जी को गेन करना चाह रहे हैं, जिस मोड में जाना चाह रहे हैं ना, वैसी एनर्जी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको अपने इनकम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ग्रोथ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग ना यहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मे भी एक्वेरियस आपके माइंड में आ गया है कि आपने बहुत एक शेयरिंग वाली एनर्जी में गए हो, सबकी बहुत हेल्प की है, लेकिन आप नो शेयरिंग वाले मोड में आ गए हैं। ना आप ज़्यादा किसी के बारे में सुनना चाह रहे हैं, ना ज़्यादा आगे आकर कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं की गई है एक्चुअली। क्योंकि आपने पेंटिकल वाइज भी किसी की हेल्प की है, इमोशनली फिनेंशियली मदद की है, तो वो एनर्जी अब आप समझ पा रहे हो। सही लोगों की हेल्प करना है आपको। आपके पर्सन अभी कुछ एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टॉपिक्स डिस्कस होना चाहिए वो तो डिस्कस होते ही नहीं हैं शायद। वो एनर्जी यहाँ पर रिवील हो सकती है। और विद इन 4 मंथ ना आप प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अप्रैल मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बड़ा डिसीज़न भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 पेंटिकल्स हैं, यहाँ 2 पेंटिकल्स हैं। कन्फ्यूज़न आपको किसी चीज़ का हो रखा है, जगलिंग मोड में आप चल रहे हैं। और जगलिंग मोड में जाने का एक ही रीज़न है, आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से जगल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी करने को बोला जा रहा है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल ऑप्शंस एंड मल्टीपल चॉइसेस होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन प्रायोरिटाइज़ करना, उस पर काम करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आप देख ही सकते हैं माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं। तो कंटिन्यूस वे में अगर आप थॉट्स रोटेट करते रहोगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा आपके लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। फिनेंसिस वाइज अगर आप थोड़ा सा डल चल रहे हैं, वीक चल रहे हैं, तो फिनेंसिस आपके यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपनी लाइफ को ले जाने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर प्रेशराइज्ड फील करा रही है, प्रॉब्लम्स जनरेट कर रही है, ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना एक्वेरियस, तो अप्रैल मंथ में वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। या आपके पर्सन कोई डिसीज़न मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं, मेजर वे में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, तो वो भी मेजर डिसीज़न ले सकते हैं। तो मैं आपकी एनर्जी बताऊं या आपके पर्सन की एनर्जी बताऊं, सिमिलर ही दिख रही है। क्यों सिमिलर है? एक तरह आप यहाँ पर एकदम शांत होकर बैठ गए हो और सोच रहे हैं कि क्या स्टेप लेना चाहिए, तो एक साइड आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं वो भी कि क्या उनको स्टेप लेना चाहिए। 3 ऑफ वंस आ गया, ट्रैवल का कार्ड है। तो विद इन अ मंथ आप ट्रैवल पर कहीं जा सकते हैं, या अपने पर्सन के साथ आप कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हैं। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। अगेन यहाँ पर 3 वॉन्स प्रेजेंट है, तो चॉइसेस हैं आपके पास। सही चॉइस करना, सही डिसीज़न लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ
डिज़ायर्स का कार्ड इसको माना जाता है। चैलेंजेस को ओवरकम करना, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना, लाइफ को एक्सपांड करना, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो आप, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। तो ये कार्ड अल्टीमेटली आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, करियर में ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं। ओके, मतलब आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है ना एक्वेरियस, आप उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे अप्रैल मंथ में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस भी देख रहे हो। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है, 360 डिग्री चेंज आ रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर रहे हो, लग्जरी में जा रहे हो, और यहाँ पर कुछ आप रेनोवेट करा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी, मैंने बोला ना कुछ घर लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चारों ओर से पॉजिटिविटी का ही आना। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई ऐसा चेंज भी आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी लक एंड फेवर आपके लिए ही काम करेगी। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड है तो ऑब्वियसली न्यू साइकिल शुरू हो रही है, रिनेबल हो रही है कुछ चीज़ें। जुपिटर का कार्ड है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी ही, रिकग्नाइज आपको किया जा रहा है। यहाँ पर आप अगर करियर वाइज देख रहे हैं ना, तो करियर में आपके हाइट्स पर जाने के चांसेस बन रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ आपको दी जा रही है जो आपको ग्रोथ के साइड लेकर जाएगी, बट हार्डवर्क करना, उस पर एफर्ट लगाना आपका काम है। यूनिवर्स का काम था अपॉर्चुनिटी देना, वो आपको दे चुके हैं। चेक करते हैं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक का कार्ड आ गया। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपने फिनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ओके, तो आपका जेनरस नेचर देखते हुए, आपकी इस एनर्जी को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड रह सकते हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। गिफ्ट्स को रिसीव करने का कार्ड है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। इनकम के रिसोर्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पर ना ग्रेटफुल आपको रहने को बोला जा रहा है। ग्रेटफुल क्यों रहना है? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग काम बन रहा है, यहाँ आपके अकॉर्डिंग चीज़ें जा रही हैं। तो आप यहाँ पर एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते हैं कि क्यों आपके अगेंस्ट सिचुएशन बन जाती है। जब यूनिवर्स आपके फेवर में यहाँ पर काम बना रहे हैं, आपको पेंटिकल वाइज ग्रो करा रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, फिर क्यों आप कंप्लेंट्स करते रहते हैं? ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी पर आपको फोकस बनाना है। आप क्या करते हो? पास्ट एनर्जीज़ में स्टक रहते हैं, या आपको किसी चीज़ का रिग्रेट चला आ रहा है, तो पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। कोई पर्सन है जो अगेन आपके साइड हेल्प लेने आ रहे हैं फिनेंशियली, तो अप्रैल मंथ में ध्यान रखिए आपको किसकी हेल्प करना है, किसकी हेल्प नहीं करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी, तो आपकी पर्सन की एनर्जी ये ज़्यादा लग रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये मिस कर रहे हैं तभी थोड़ा सा जगल कर रहे हैं कि एक्चुअली इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो इनको ग्रीफ चला आ रहा है, पेन चला आ रहा है, तो इस पेन से आप भी बाहर आ रहे हो एंड आपके पर्सन भी बाहर आ रहे हैं, या ब्रेक की आपको भी ज़रूरत है थोड़ा सा, तो आप टाइम दे रहे हो, थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं। प्रोफेशनली अगर आपको लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो वापस से रिन्यू हो रही है यहाँ पर चीज़ें, और यहाँ पर आप अपनी मिस्टेक से सीख कर कोई मेजर वे में स्टेप ले सकते हैं। कोई डिसीज़न मेकिंग मोड में आप आने वाले हैं कुंभ राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव बन रहे हो, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, तो कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, आप प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स आपका यहाँ पर ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का आना शो कर रहा है कि अगर आप किसी कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखोगे, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, एंड यहाँ पर मेंटेन कर रहे हो लाइफ में, आप पीस मेंटेन कर रहे हो, स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, एंड यहाँ पर शो ही हो रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। चारों ओर से आप कुछ ऐसी एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है, जो आपको एक विन विन सिचुएशन में लेकर जा सकती है। और यहाँ पर आप इनकरेज कर रहे हो दूसरे लोगों को भी और अपने आप को भी। डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। देन बॉटम से आ गया
क्या बात है, देखिए हिडन एनर्जीज आ गई यहाँ पर। लवर्स शो कर रहा है एक पैशन रिबिल्ड होना, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना। अगर आप दोनों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ गई थी, वापस मिलने के चांसेस बन रहे हैं। और विद इन 6 डेज़ ही आप चेंजेस देखोगे अप्रैल मंथ में। एक जो स्पार्क आप में मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है, किसी नए पर्सन का भी एंट्री हो रहा है। मतलब ये कार्ड अल्टीमेटली आपके लिए रिलेशनशिप वाइज स्पेशली रियूनियन लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। देख रहे हो कुछ अप्स एंड डाउन से आपको फेस करना पड़ेगा और आप कर लोगे, तो हेडेक लेने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पर। अभी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कुंभ राशि, क्या एनर्जी आ रही है। वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, तो वर्ल्ड शो कर रहा है स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट रहोगे और वर्ल्ड का आना सक्सेसफुल मोड में जाने को बता रहा है। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपके करियर में हाइट्स पर जाने को शो कर रहा है। कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं, प्योरिटी आपके नेचर में आ रही है। अगेन ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, तो ये आपकी लाइफ जर्नी हो सकती है या करियर वाइज कोई न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है कुंभ राशि। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी आप कोई एक्शन ले पाएंगे, स्टेप ले पाएंगे। कि अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। आर्कएंजल गैब्रियल कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, यूनिकॉर्न्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है ना, आप उसे ओवरकम कर लेंगे, उसे रिलीज़ कर लेंगे। तो आपको ट्रस्ट बना के रखना है, तभी आप एक विन विन सिचुएशन में जाओगे। प्योर वाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। अभी चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके साइड से मैसेज एंड आपके पर्सन के साइड से मैसेज। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है करंट, नेगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। एक्चुअली आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि आप जो डिज़र्व करते थे वो तो उन्होंने आपको प्रोवाइड ही नहीं किया, निगलेक्ट आपको ज़्यादा किया। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तभी उसको वो रिलीज़ कर रहे हैं और फुलफिलमेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आपकी जो एनर्जी है वो है सैबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आप क्या करते हो, कई बार अच्छी चीज़ों को भी मैसअप कर लेते हैं। अच्छी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना है कि निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। सही वे में अपनी थिंकिंग रखिए ज़रा। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर अप्रैल मंथ में। द मदर, फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया, तो जो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। पर्ल का मैसेज है, पर्ल शो ही कर रहा है कि आप एक प्रीशियस काइंड के पर्सन होते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आप रहोगे ही अप्रैल मंथ में, हाइट्स पर आप जा रहे हैं। कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश भी करेंगे ना, तो वो एनर्जी नहीं हो पाएंगी यहाँ पर, क्योंकि आप शाइन कर रहे हो। अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है एक्वेरियस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है यूनेकाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशन, इमोशनल एनर्जी को आपने बैलेंस बना लिया है, नर्चर कर रहे हो अपने आप को, लाइफ को एक्सप्लोर करोगे और आपकी हेल्दी रूटीन बनते हुए दिख रही है। डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आप ध्यान देने वाले हैं। ओके, मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम है ना आपको, वो रिलीज़ होगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ये स्टोन आपके लिए सेल्फ लव को प्रमोट करता है, पर्सनल ग्रोथ लेकर आता है, इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट आपको मिलती है, स्पिरिचुअल लेवल पर बैलेंस बना पाते हैं। जो नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में बन गए हैं, वो नेगेटिव पैटर्न्स आप रिलीज़ करोगे, एनकरेज करोगे, अपने पेशेंस लेवल को मीन्स और इन्हांस करोगे। जो आप रश वे में डिसीज़न ले लिया करते थे ना, फिर रिग्रेट होता था आपको, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। और यहाँ पर जो भी मैटर्स आपके चले आ रहे हैं रिलेशनशिप करियर में, वो रिजॉल्व होंगे। एक हेल्दी रूटीन आप फॉलो कर पाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।